हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे टॉम थ्योरी ऑफ मशीन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों टॉम का जो भी हमारा यूनिट है 1, 2, 3, 4 और 5, ये सारी यूनिट का लेक्चर ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपके जो एग्जाम होने वाला है वो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों अभी जो हमारा पीछे इसके पेपर जो हुआ था पहले हमारा, उसमें क्या है, इस बार जो पूछा था पूरा थ्योरी का क्वेश्चन पूछा था, एक भी न्यूमेरिकल नहीं दिया हुआ था। बट ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार ऐसा ही पूछे, तो आप जो भी पढ़े उसको थ्योरी के साथ कुछ न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट आप पढ़े। ठीक है, यहां पे हम बात करेंगे, पहले थ्योरी का पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद कुछ एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का भी सेशन में बनाऊंगा। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे क्या क्या है जो मैंने पूरी 5 यूनिट है वहां से कंसिडर किया हुआ है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों बात करते हैं, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है जो यूनिट 1 से है, वो कह रहा है कि स्केच एंड डिस्क्राइब द 4 बार चेन मैकेनिज्म। जो हमारा 4 बार चेन मैकेनिज्म है वो पूरा डिस्क्राइब करना है विद द हेल्प ऑफ किसके, इसके से, यानी पूरी फिगर के साथ में। और इसका दोस्तों इन्वर्जन पूछता है एग्जाम में, तो आपको ये दोनों याद रखना है। 10 नंबर में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि इन्वर्जन ऑफ 4 बार चेन मैकेनिज्म। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि डिस्कस द स्लाइडर, क्रैंक, चेन एंड इट्स वेरियस इन्वर्जन स्टार्टिंग एक्चुअल मशीन इन विच दीज आर यूज्ड इन प्रैक्टिस। यानी जो हमारा स्लाइडर, क्रैंक, चेन होता है उसका पूरा डायग्राम के साथ हमें बनाना पड़ेगा किस तरीके से वर्क करता है, और उसके कुछ इन्वर्जन है इंपॉर्टेंट, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दोस्तों कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहां से एक हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली, हमारा जो कोरिलेसिस कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, इसी तरीके से पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द कोरिलेसिस कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन, गिव द कंडीशन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस एंड शो द मैग्नीट्यूड ऑफ कोरिलेसिस कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन टू वी ओमेगा। यानी ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं 10 नंबर में अक्सर पूछा जाता है। यहाँ पे जो हमारा वी है वो क्या है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर है। ये हमारे हो गए दोस्तों फर्स्ट यूनिट के, और आप बेसिक तो आप वैसे पढ़ते ही हैं। नेक्स्ट हमारा जो 4 क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि व्हाट इज ए कैम। कैम हमारा क्या होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ कैम एंड फॉलोअर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रा द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डायग्राम। इसी यूनिट पे सेकेंड यूनिट पे हमारा है कि ड्रा द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायग्राम पूछता है किस कंडीशन में, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे है। तो अगर आप इसको एक बार भी पढ़ लेंगे तो इजिली ये क्वेश्चन कर पाएंगे। और इसमें एक ही पूछा जाएगा, या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से पूछा जाएगा, या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन का पूछा जाएगा, कहेगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायग्राम आप बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन टूथ गियरिंग विद सुटेबल डायग्राम। इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी दोस्तों एग्जाम में आया हुआ था 10 नंबर पे। तो जो हमारे गियर होते हैं, टूथ हमारे जो गियर है, उनमें उनकी टर्मिनोलॉजी क्या है, एडेंडम क्या होता है, जैसे डेडेंडम क्या होता है। ठीक है, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट है, सेंटर क्या होता है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट विद फिगर आपको अच्छे से आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन बनता है, काफी कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट। यहां पे हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है, पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट का डेरिवेशन है हमारा, ये पूछा जाता है। और हमारा आर्क ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, फॉर द इनवैल्यूड इन कॉन्टेक्ट। ओके, तो ये डेरिवेशन है, ये आपको ध्यान से देखना है जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि सेकेंड यूनिट का है, व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ गियर ट्रेन। हमारी जो डिफरेंट टाइप ऑफ गियर ट्रेन कौन कौन सी है, और राइट द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी रेशियो, और उनका वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। यानी जो गियर ट्रेन है हमारी, जैसे हमारी कंपाउंड गियर ट्रेन है, उसके जो टाइप्स हैं वो सारे आपको 10 नंबर में पूछा जा सकता है। ये हमारा क्वेश्चन था दोस्तों यूनिट 2 से। अब बात करते हैं यूनिट 3 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इनर्शिया फोर्स इन द रेसिप्रोकेटिंग फोर्स नेग्लेक्टिंग द वेट ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। ये दोस्तों इसका क्या पूरा डेरिवेशन है, ये आपको देखना है आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, तो ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डिस्क्राइब द फोर्स ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो ये अक्सर
2 नंबर में अगर पूछता है तो एक पूछ लेगा, अगर 10 नंबर में पूछता है तो इस तरीके से कई सारी टर्मिनोलॉजी है वो पूछता है। ठीक है, फॉर्मूले है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टीडनेस क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि द हाउ द डिफरेंट मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन आर बैलेंस। ये दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहले आपका क्या है कि पूछा जा सकता है कि डिफरेंट टाइप हाउ द डिफरेंट मासेस रोटेटिंग इन डिफरेंट प्लेन आर बैलेंस। ये क्या है, पूरा थ्योरी का पोर्शन बन जाता है। इसका डेरिवेशन एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और यहां से एक न्यूमेरिकल आता है मोस्टली इस वाले टॉपिक से। तो एक न्यूमेरिकल आपके बुक में गिवन है 4.6 का, वो आप देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं आपको फिर से बताऊंगा किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं। अगर आप ये 4.6 न्यूमेरिकल देखते हैं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि ये जो थ्योरी का हमारा पोर्शन है और न्यूमेरिकल को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको देखना है। ओके, नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि द वेरिएशन इन ट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है, स्वेइंग कपल क्या होता है, हैमर ब्लो क्या होता है। ये टॉप छोटे छोटे टर्म है, ये आपको याद रखने हैं। 10 नंबर में इस तरीके से एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो बनता है गवर्नर से, यहां से कंफर्म दोस्तों एक क्वेश्चन पूछेगा। अब गवर्नर में कौन सा गवर्नर पूछ सकता है, इसलिए आप एक बार सारे गवर्नर को एक बार पढ़िएगा, फिर देखिएगा किस तरीके से उसका डेरिवेशन है। तो गवर्नर को आपको पढ़ना जरूरी है, एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म बनेगा। और उसके कुछ टर्म है जो 10 नंबर में पूछे जाते हैं कि इफर्ट ऑफ गवर्नर क्या होता है, या फिर पावर ऑफ गवर्नर क्या होता है, ये भी 10 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या करेगा, सिंगल ब्लॉक और शू ब्रेक क्या होता है, और एक्सप्रेशन फॉर द ब्रेकिंग टार्क, और उनका टार्क किस तरीके से, कई सारी कंडीशन है उसको किस तरीके से फाइंड करते हैं, यहां से देखना है। और ये जो आप ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे सिंगल ब्लॉक और शू ब्रेक का, तो यहां से आपको न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने अच्छी तरीके से सारी कंडीशन को देखा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन व्हाट इज बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक, क्या होता है बैंड एंड ब्लॉक ब्रेक, एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द ब्रेकिंग टार्क फॉर द सेम। इसका क्या है, पूरा डेरिवेशन है, ये आपको देखना है क्वेश्चन पे। ठीक है, ये 5th यूनिट का है हमारा क्वेश्चन लास्ट। और ये हमारा टॉपिक एक आता है कि जो हमारा डायनोमीटर क्या होता है, और इस तरीके से टॉपिक पूछेगा कि एब्जॉर्प्शन टाइप ब्रेक डायनोमीटर क्या होता है, डायनोमीटर क्या होता है, और आता है एक ट्रांसमिशन टाइप ब्रेक डायनमोमीटर क्या होता है। तो ये क्वेश्चन भी 10 नंबर में पूछा जाता है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा कलेक्शन था, इस तरीके से कि इस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है हमारा पेपर। एक दोस्तों मैं और बनाऊंगा जिसमें मैं सिर्फ न्यूमेरिकल को डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से न्यूमेरिकल है, कहां से मोस्टली जो हमारे टॉपिक है वहां से न्यूमेरिकल क्या है इंपॉर्टेंट बन के आते हैं, और आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो दोस्तों थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। इसके अलावा मैं बार बार फिर से बता दे रहा हूं, इसका ऑलरेडी मैंने 5 यूनिट थ्योरी का डिटेल से बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो जाके देख लें।